बड़ी खुशी होती है जब कोई बंदा रात के 2:30 बजने को होता तब भी हुसैन का जिक्र सुनता है तो दिल की अताह गहराइयों से दुआएं निकलती है कि अल्लाह, जिस हुसैन के सदक़े में तूने इस्लाम को अब तक हरा भरा रखा है, तो जो रात को 2:30 बजने के बाद भी जिक्र हुसैन सुने, मौला तू उसके घरों को हरा भरा रख। बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी उम्दा खिताब आपने अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला की ज़ुबानी सुनी। तकरीरें होती नहीं, बस बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो जब होता है तो उलमा इकराम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। बहुत अच्छी तकरीर। अभी आपने मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला की ज़ुबानी भी समात किए। चतुर्वेदी महाराज थोड़ी देर के लिए आपकी दयार मोहब्बत में खिदमत करने की जसारत करता है। मुसलमानों, जितना भी मुकद्दर पे नाज करो कम है। क्या आप हुसैन के तस्करा कर रहे हो, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो? दिल में ये ख्याल करके ना बैठना कि मेरा हुसैन आज बगदाद में है, मेरा हुसैन आज मक्का में है, बल्कि दिल में ये ख्याल करके बैठो कि मेरा हुसैन आज न मक्का में है न मदीना में है, मेरा हुसैन तो हर आशिकों के सीना में है। मेरा हुसैन देख रहे हैं कौन बंदा किस अंदाज से बैठा है, कौन किस नीयत से बैठा है। मेरा हुसैन भी देख रहा है और हुसैन के करम से मेरा हुसैन का बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी भी देख रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी आपने उलमा इकराम से यकी बाद अगर मेरे हुसैन का तस्करा सुने तो सिर्फ हम ही हुसैन का तस्करा नहीं करते। अभी बता रहे थे अल्लामा साहब कि मेरे हुसैन का तस्करा ये ज़मीन भी करती है, आसमान करता है, सातों समंदर के मछलियां भी मेरे हुसैन का तस्करा करती है। ये कम बड़ी बात है। हुसैन का तस्करा क्या है? ये तो अपने लोग हैं। मगर जब मैंने किताबों की खंडन की, मैंने किताबों का अध्ययन किया, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, तो जानते इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे हुसैन का तस्करा सिर्फ ये उलमा नहीं करते हैं। हुसैन का तस्करा तो बड़े बड़े टिक्काधारी भी मेरे हुसैन के नाना का भी जिक्र करता है, और मेरे नाना, मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन का भी जिक्र करता है। एक बहुत बड़े पंडित हैं, मेरे हुसैन का जिक्र करता है, हुसैन के नाना के मदीने का जिक्र करता है। अभी आपने सुना कि मेरे हुसैन ने मक्का का सफर किया, मदीने को रुखसत हुए। आप कहाँ गए? कूफा की वादी में गए। मदीने का मकाम क्या है? बंदा पढ़ेगा जिंदगी भर मदीना में रहना चाहेगा। मक्के की अजमत क्या है? बंदा पढ़ना चाहेगा, जिंदगी भर मक्के में मरना चाहेगा। मगर मेरे हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? मेरे हुसैन ने मक्का क्यों छोड़ा? एक हिंदू शायर है जिसका नाम है महेंद्र सिंह अशक। क्या नाम है? महेंद्र सिंह अशक कहता है कि मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। एक हिंदू शायर कहता है कि 1000 बार भी बंदा अयोध्या की धरती पे जन्म ले, काशी मथुरा की धरती पर जन्म ले, तो जन्म लेना बेकार है। और नबी की शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो जिंदगी कामयाब है, जिंदगी कामयाब है। जो जब एक महेंद्र सिंह अशक कहता है मदीने का कोई जवाब नहीं है, वो मदीनों को मेरे हुसैन ने कैसे छोड़ा? मेरे हुसैन फरमाते हैं मैं मदीना इसलिए छोड़ा था कि लोग मदीना जाते हैं इबादत के लिए, मेरा हुसैन ने मदीना भी छोड़ा है तो इबादत के लिए छोड़ा है। क्या मेरे हुसैन की शान है कि सब लोग दयारे नबी को जाता है, मेरा हुसैन अपने नाना की उम्मत के लिए अपना मदीना भी छोड़ा। ये कम बड़ी बात नहीं है। आखिर वक्त में कहता है जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। बात समझ में आ गई कि वो बयान करता है कि जब कोई मदीने से आता है उनका मकाम इतना ऊंचा होता है कि उनके कदमों से लगे मिट्टी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे आंखों का सुरमा बना लूंगा। एक हिंदू का अकीदा है मदीने के ताल्लुक से। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कौन है जो मेरे हुसैन का तस्करा नहीं करता है? कौन है जो मेरे हुसैन का जिक्र नहीं करता है? कौन है जो मेरे हुसैन का जिक्र नहीं करता है? अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह ताला के बेपनाह करम है, एहसान है कि उसने हमें जिंदगी अता की है तो हुसैन की मोहब्बत भी अता की है, हुसैन को उल्फत अता की है, हुसैन का प्यार अता किया है, हुसैन की जिंदगी के हमें जो मियार अता किया है कि जो अल्लाह ताला मेरे हुसैन से
प्यार का जो सिलसिला सीने में मौजज़न कर दिया है, क़यामत के दिन खुदा जानते हैं मेरे हुसैन अपने सर को सजदे से उठाएंगे, रब की बारगाह में कहेंगे, ए मेरे मौला क्या तू मुझसे राजी है? रब कहेगा, ए हुसैन मैं तुमसे राजी हूं, जो तुमसे राजी है मैं उनसे भी राजी हूं। हुसैन की शहादत से राजी है, हुसैन की कुर्बानियों से राजी है। इसीलिए तो कहता है शायर अपनी मोहब्बत के अंदाज पेश करता है, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मेरा हुसैन कैसे दिलों में आराम करते हैं, कहाँ कहाँ हुसैन है। शम्सो कमर में हुसैन है, शजरो हजर में हुसैन है, फलको बहर में हुसैन है, करिया करिया में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, कुरान के पारों में हुसैन है, सिद्दीक की सदाकत में हुसैन है, उमर की अदालत में हुसैन है, यहाँ तक के मेरे सरकार के फरमान में हुसैन है, मेरे सरकार के किरदार में हुसैन है। इसलिए या हुसैन कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। तो दुनिया की सारी किताबों में भी मेरे हुसैन के नाना का जिक्र मौजूद है। आज मुकद्दर पे जितना भी नाज करो कम है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, हमें रात दी, तो रात में कुछ रात ऐसे अता किए जिस रात में हम जाग कर हुसैन का तस्करा कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। कयामत के दिन खुदा पूछेगा, ए चोंगा खार वालों जरा बताओ, क्या बरसात के मौसम हो रहे थे, बारिश हो रही थी, बहुत लोग घरों में नींद की चैन सो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? खुदा की बारगाह में जवाब दे देंगे, ए मेरे मौला बरसात के मौसम में भी जब दीवाना नबी हुसैन का जिक्र छेड़ा था तो मुझे मालूम था हमें प्यार न बरसात के मौसम में नींद से थी, हमें प्यार तो मेरे हुसैन के जिक्र से थी। मैं हुसैन का जिक्र होता था, मैं नींद को कुर्बान कर दिया था। रब कहेगा कि तुमने हुसैन की मोहब्बत में नींद को कुर्बान कर दिया है, और हुसैन तेरी मोहब्बत में जन्नत तेरे नाम कुर्बान। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और यहाँ तक बयान कर दिया गया शायरों ने अपने अंदाज में, इश्के हुसैन हासिले ईमान हो गया, ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान हो गया। नेज़े पर जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, चेहरा मेरे इमाम का कुरान हो गया। तो मेरे सरकार की तारीफ दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। मुझे मालूम है चतुर्वेदी का ऐलान हुआ, करबला की सारी तारीखें आपने सुन ली कि चतुर्वेदी का ऐलान हुआ। मैं चाहता हूँ कि नाना का जिक्र हो और नवासे का जिक्र हो, और नाना का जिक्र ना हो तो वो जिक्र क्या जिक्र होगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए मेरे सरकार की मोहब्बत में सिर्फ एक चैप्टर सुनिए। नबी की मोहब्बत में क्या कहती है उनकी किताबें, नबी की मोहब्बत में पंडित उपन्नाथ मगुफादिया क्या कहता है, पंडित दुर्गा प्रसाद क्या कहता है, पंडित कालका प्रसाद क्या कहता है, पंडित ओम महमूद लखनवी क्या कहता है, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी क्या कहता है, यहाँ तक के पंडित दास बरबा बनारसी भी मेरे नबी की मोहब्बत में बोलता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पंडित होकर माथे पे चंदन का टीका लगा के हुसैन के नाना के गीत गाता है, वो पंडित होके हाथों में त्रिशूल उठा के मेरे हुसैन के नाना का जिक्र करता है। हम तो नबी के दीवाने हैं, हम गौस के मस्ताने हैं, हम काजा के चाहने वाले हैं। हम नबी की मोहब्बत में क्यों नहीं बोलेंगे, हम नबी की मोहब्बत में क्यों नहीं डोलेंगे। मेरा ईमान कहता है जो नबी की इश्क में डोलता है, समझो कि जन्नत उसी के लिए मचलता है, जन्नत उसके लिए मचल जाती है। मैं आपको बता दूं मेरे सरकार के एक चैप्टर उनकी किताबों में क्या सुनेंगे, क्या कहता दबदशी शकल पक्षी हो मधुर सुरज में कभी चंद्र की गुरु गस्ती अधिष्ठता हो मकर चूनी लागर सतता हो विदोषिमानति महतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। शक्ल के बाद कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनकी बेटी लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका नवासा लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका मदीना भी लाजवाब होगा। न नबी का जवाब होगा न उनके मदीने का जवाब होगा, न नबी का जवाब होगा न उनके नवासे का लाजवाब होगा। सुनो, मेरा नबी भी लाजवाब है, उनका नवासा हुसैन भी लाजवाब है, और जो हुसैन का जिक्र करेगा अल्लाह उसे भी लाजवाब।
परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना, कहता मेरे हुसैन के नाना का दीन इतना पाक था जो उस पाक दीन की तारीफ करेगा अल्लाह उसको भी गुनाहों से पाक कर देगा। परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्तियम व्यासति मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्दम। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें मेरे हुसैन के नाना का जिक्र ना होगा। जानते काल का प्रसाद ने भी कहा था, गर शम्सु कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नाले ने मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। और यहाँ तक गुरु नानक ने कहा था, हर विष्णु के अक्षर गिन लो, चौगुन कर दो हाय, दुई मिला के 55 कर दो, 20 से भाग जगाए, शेष बचे तो 9 गुण कर दो, 2 उसमें और मिलाए। कहत नाने का हर विष्णु में नाम मोहम्मद पाए। कहता है तौरे ज़बूर इंजील कुरान ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत भागवत पुराण शिव पुराण ब्रह्म पुराण, सारे किताबों के खंडन करो, सारी किताबों के अध्ययन करो, सारी किताबों को पढ़ डालो। कोई किताब मुझको ऐसी नहीं मिलेगी जिस किताब में अल्लाह का जिक्र होगा और हुसैन के नाना का जिक्र न होगा। सारी किताबों में जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम चमकता है वहीं वहीं मेरे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी चमकता है। सारी दुनिया की किताबें नबी की तारीफ करे तो हम नबी की तारीफ क्यों ना करें। अल्लाह ने हमें जुबान इसलिए दी है कि नबी की तारीफ करो, दिल इसलिए दिया है कि नबी की इश्क में मचलो, क्योंकि जानते हो तुम्हारा ये जिस्म है, इसी जिस्म में सीना है, सीना में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपना हट है, अपना हट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है और उसी रहमत का नाम ज़ाते हुसैन आता है। हुसैन का नाम इतना पाक है, अगर कोई मेरे हुसैन का नाम का विर्द करेगा अल्लाह उनको गुनाहों से पाक कर देगा, खताओं से पाक कर देगा, दुनिया की बलाओं से पाक कर देगा, दुनिया की बलाओं से निकालेगा, अल्लाह उसको जन्नत का मेहमान बना देगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम हुसैन का जिक्र किए, हुसैन का तज़किरा किए, क्यों करते हैं? हुसैन का जिक्र करने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें तरदीस दी थी, इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें पैगाम दिया था। आला हजरत ने बताया था, दुनिया वाले सुनो, आला हजरत जिंदगी भर हुसैन की तारीफ करते रहे, हुसैन की तारीफ की बुनियाद पे अल्लाह ने आला हजरत को आला हजरत बना दिया था। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके अंदर आला हजरत के अंदर नहीं थी, कोई ऐसा इल्म नहीं था जो आला हजरत के अंदर नहीं था। आज जानते हैं एक मौलवी मौलाना स्टेज पर आता है, तकरीर करता है, इतनी इज्जत होती है, इतनी शोहरत होती है, इतनी इज्जत होती है कि जमाना देखने पर मजबूर होता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो इमाम इश्क मोहब्बत की तारीख को दोहराओ, वो आला हजरत की तारीख को दोहराओ जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुजद्दिद भी थे, मुसन्निफ भी थे। कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फराइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुली अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिरात, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर जिसको अबूर अता किया था उसी को आला हजरत कहते हैं। इतने बड़े मुजद्दिद वो इमाम हुसैन का दीवाना थे।
आला हजरत को ज़माना पूछता, हे आला हजरत, मुहर्रम की तारीख आती, आला हजरत मेरे हुसैन की मोहब्बत में तड़पते, सबीले लगाते, गरीबों को खाना तकसीम करते। आला हजरत से पूछा था, हे आला हजरत, आप इस अंदाज से हुसैन का जिक्र क्यों करते हो? तो जानते आला हजरत ने फरमाया था कि सुनो, आला हजरत की शोहरत दौलतुल मक्किया के लिखने की बुनियाद पे नहीं है, आला हजरत की इज्जत तो हुसैन के जिक्र की बुनियाद पे है, हुसैन के तज़किरे की बुनियाद पे है। इसलिए जिसके सीने में हुसैन की मोहब्बत आ जाएगी, उनका सीना हजरत बिलाल के इश्क का मदीना हो जाए। क्या मेरे हुसैन का जिक्र है मेरे भाई? क्या मेरे हुसैन का तज़किरा है? इसलिए मैं आपको बता दूं, आज आप यहाँ बैठे हो, 2-4 मिनट के लिए आप और अगर वक्त दोगे तो एक वजीफा मैं बता दूंगा मेरे भाई। मैं सरकार का जिक्र दुनिया की सारी किताबों के हवाले से करता हूँ। हुसैन के तज़किरे लाजवाब है, हुसैन का चेहरा लाजवाब है, हुसैन की जिंदगी लाजवाब है, हुसैन की बंदगी लाजवाब है, हुसैन की इबादत लाजवाब है, हुसैन की शहादत लाजवाब है। ऐसे मेरे हुसैन की शहादत के शहादतों में मेरे हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं है। आइए मैं आपको बता दूं, कोई मदीना जाता है, मक्का जाता है, लाखों रुपया खर्च होता है, काबा जाता है, काबे का गुलाब देखता है, मेरा बे काबा देखता है, मदीना जाता है, नबी का मजार देखता है। ए चोंगा खाड़ के मुसलमानों, एक वजीफा बताता हूँ, 40 दिन तक अमल करोगे हुसैन की जिक्र की बरकत से, कसम खुदा के, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में तिलावत करोगे तो आपको नबी का मजार नहीं, कसम खुदा के मोहम्मद मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। नबी के नाम है, या आसमान में बगैर खंबे का जो लटका हुआ है वो नबी के नाम की बरकत है। खंबा जो अर्श आजम का फरिश्ता पकड़ के खंबे को झुलाया हुआ है अर्श आजम को, ये नबी के नाम की बरकत है। वो नबी के नाम सीने में बसा लो, कसम खुदा की क़यामत के दिन खुदा पूछेगा क्या लाए हो? कह देना मेरे मौला, मेरे सीने में इतने अमाल नहीं कि मैं तेरी बारगाह में पेश कर सकूं, मगर मेरे सीने में तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का जिक्र मौजूद है, तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का शजरा मौजूद है। रब कहेगा तूने मेरे महबूब की मोहब्बत को सीने में बसा के रखा है, उसी नबी की मोहब्बत से मैंने तो जन्नत को सजा के रखा है। जा तू नबी की मोहब्बत में तड़पते रहे, तेरे लिए जन्नत को मैंने तड़पाता रहा, जन्नत तेरी में चलती रही। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नबी के नाम में उंगलियों में गिना देता हूँ ताकि मुहर्रम का सदका मिले, हुसैन के नाना का सदका मिले, रात के खुमार छा जाएंगे, नबी के अब्र रहमत बरसेगी, हमारे दिलों से अदावतें निकल जाएगी, नबी के इश्क का मदीना मेरा सीना बन जाएगा। वो नबी के नाम क्या है? तौरे ज़ुबूर इंजील सारी किताबों को पढ़िए, कुरान में भी पढ़िए, नबी के नाम मिलेगा। वो नबी के नाम याद कर लीजिए, मेरा ईमान है आपका ईमान हरा हो जाएगा। वो नबी का नाम क्या है? मुहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हशीरुन, मशहूदुन, बशीरुन, नज़ीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिल, नाहिन, रसूलुन, नबीयुन, उम्मीयुन, तहामियुन, हाशमीयुन, अब्तहियुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफुर रहीम, ताहा, मुश्तबा, तासीन, मुर्तज़ा, हामिद, मुस्तफ़ा, यासीन, औला, मुज़म्मिलु, वलीयुन, मुदस्सिरु, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाजियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुत तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुख्तसिद, रसूलुर रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक्कुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल मलाहीन। ये नबी के नाम की बरकत है। जानते हो, अभी मैं परसों तक गोरखपुर की धरती पर जब मैं नबी के नाम के तस्करे किए, जब मैं नबी के नाम का मैंने उजागर किया, तो जानते हो एक हमारे हिंदू भाई आए, बोले मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, चलती तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा सज्जनों सुनो, अमा यार कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला सबके
के दिल में नबी का नाम नहीं आता, उन्हीं के दिल में नबी का नाम आता है जिनका सीना मेरे हुसैन के इश्क का मदीना होता। मेरे सरकार की तारीफ है दुनिया की सारी किताबों के अंदर मौजूद है, सारी ग्रंथों के अंदर मौजूद है, सारे पुस्तकों के अंदर मौजूद है। सारे मौलाना है तकरीर करके चले गए, हुसैन कट गए करबला के मैदान में, हुसैन शहीद हो गए करबला के मैदान में। क्या हुसैन तने तनहा करबला में शहीद हुए? और का जिक्र नहीं होता। आइए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बयान करते, लेकिन आओ मैं आपके इल्म के इजाफे के लिए बता दूं। हजरत अली ने 9 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 9 शादियां हजरत अली ने की थी। 17 बेटे पैदा हुए थे। कितने बेटे पैदा हुए? हजरत अली के 17 बेटे पैदा हुए, 18 बेटियां पैदा हुई। सिद्दीक अकबर ने 4 शादियां की, 3 बेटे पैदा हुए, 3 बेटी पैदा हुई। बड़े बेटे का नाम अब्दुल रहमान है, दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद है। अब्दुल्ला शहीद हो गए, बचे कौन? अब्दुल रहमान और मोहम्मद, दोनों की शादी हो गई। अल्लाह ने अब्दुल रहमान को दिया बेटा, अब मोहम्मद को दी बेटी। बेटे का नाम रखा कासिम और बेटे का नाम रखा, बेटी का नाम रखा आसमा। कासिम कौन हुआ? ये पोता अबू बकर सिद्दीक का हुआ। आसमा कौन हुई? ये पोती अबू बकर सिद्दीक की हुई। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने पोती आसमा का निकाह अपने पोते कासिम के साथ कर दिया। और जब कासिम और आसमा के निकाह हो गए, अल्लाह ने उसके बतन से औलाद दी जिसका नाम रखा उम्मे फरबा। उम्मे फरबा कौन हुई? ये पर पोती हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने पर पोती उम्मे फरबा का निकाह हजरत अली के पर पोते इमाम हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के साथ कर दिया। इमाम बाकर को दिया बेटा, नाम रखा इमाम जाफर। इमाम जाफर को दिया बेटा, नाम रखा मूसा रज़ा कासिम। मूसा रज़ा कासिम को दिया बेटा, नाम रखा तकी रज़ा। तकी रज़ा को दिया बेटा, नाम रखा नकी रज़ा। नकी रज़ा को दिया बेटा, नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, नाम रखा मारूफ करकी। मारूफ करकी को दिया बेटा, नाम रखा इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद को या रब बताना चाहता है, ओए दुनिया वालों, जब करबला की वादी में इस्लाम पे खतरा लाहिक हुआ था तो मेरे नबी के नवासा हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचाया था। और कुर्बे कयामत से पहले दज्जाल का फितना निकलेगा, याजुज माजुज का फितना निकलेगा, उस फितने से भी बचाने के लिए मेरे हुसैन का बेटा इमाम मेहदी आएंगे। लक़ब इमाम मेहदी होगा, नाम इमाम जो हुसैन के ख़ानदान से आएंगे। ये करबला की तारीख है मेरे मिल्लत के नौजवानों, कसम खुदा की तारीख करबला पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते पत्थर भी होता है तो मौम हो जाता है। यकीन जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है उनकी आँखें अश्कबार हो जाती है, दिल बेकरार हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। रात के जानते हो 2:45 बजने के बाद आदमी क्या तकरीर करे? चतुर्वेदी जानते हैं, आज मैं बताता मेरे सरकार के मकाम क्या जानते हो? कसम खुदा की मेरे नबी के बारे में किसने? सम्राट विक्रमादित्य ने नबी के आने से 2000 साल पहले अमरकंठ के मंदिरों में पत्थर के बीच चट्टानों में, जानते हो जहां से नर्मदा निकली है, महादेव जी के जट के बारे में जिक्र किया है हिंदू भाइयों ने अपनी किताबों के अंदर। वहां भी मेरे नबी के आने से 2000 साल पहले नबी के नाम का तस्करा किया था पंडित उपेंद्रनाथ उपाध्याय ने। जानते हो पंडित सम्राट विक्रमादित्य ने तस्करा किया था और ये खत लिखा था, कहा था ये खत नबी की बारगाह तक पहुंचा देना। 2000 साल के बाद वो खत अयूब अंसारी के पास पहुंचा था और अयूब अंसारी ने वो खत मेरे नबी तक पहुंचाया था। जानते हो मेरे नबी ने कहा था, जैसे अयूब अंसारी के घर नबी मेहमान बने थे, मेरे नबी ने कहा तो वो खत लाओ ना जो खत आज से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने लाया था, सम्राट विक्रमादित्य ने लिखा था। लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए। अयूब अंसारी कहने लगे, या रसूलल्लाह, खत नस्लन बादा नस्लिन, गुप्त रोग गुप्त तरीके से मुझ तक पहुंचा था, आपको कैसे मालूम हो गया? तब मेरे नबी ने कहा था, मैं नबी हूं, जमीन में क्या है मैं उसे भी जानता हूं, आसमान में क्या है मैं उसे भी जानता हूं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पहले क्या लिख के दिलों में खत्म है मेरे नबी को पता है, तो आज मेरा नबी मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, मेरा नबी तो अपने नवासे का जिक्र में मौजूद है और बता रहा है, ऐ दुनिया वालों, तुम मेरे नवासे का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह ताला के फरिश्ते अर्श आज़म पे तेरा जिक्र कर रहा है।
हुसैन की शान है। नाना भी यहाँ मौजूद है, जानते हो। आप कहोगे मौलाना क्या बात करते हो, चतुर्वेदी हो तो जो चाहोगे कह दोगे, नाना है तो मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आते। मैं कहता हूँ यही तो मैं बात बताना चाहता हूँ। ये बात मुझसे ना पूछो ना, है मैं बात ये बात पूछनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछो ना। या रसूलुल्लाह आप महफिल में आते हैं क्या? मेरे सरकार फरमाएंगे हाँ आते हैं। आप कहोगे या रसूलुल्लाह महफिल में आते तो नजर क्यों नहीं आते? मेरे नबी फरमाते हैं यही तो मैं बात बताना चाहता हूँ। आए दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं महफिलों में आऊँगा तो नजर ना आऊँगा, मगर मैं कब्र में सुन्नियों का आऊँगा तो नजर आऊँगा। या रसूलुल्लाह कब्र में आएंगे तो नजर आएंगे, महफिल में आएंगे तो नजर ना आएंगे। बात क्या है? तो नबी फरमाते हैं सुनो, मैं महफिलों में महफिलों में आऊँगा नजर ना आऊँगा, देखता हूँ मानता कौन कौन है, और मैं कब्र में आऊँगा नजर आऊँगा, देखता हूँ पहचानता कौन कौन है। पता चला जो महफिलों में मान गया समझो कब्र में वो नबी को पहचान गया, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द, दुनिया से मुसलमान गया। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। मेरे नबी का तस्करा दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। जानते हो रामायण में भी मेरे नबी के सीने का जिक्र किया, नबी के चेहरे का जिक्र किया, नबी के बालों का जिक्र किया। मुसलमानों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तेरा नबी मक्का में पैदा हुआ है मगर अयोध्या के पंडित नबी की मिलाद पढ़ रहा है, काशी मथुरा के पंडित नबी की मिलाद पढ़ रहा है, देवघर बासुकीनाथ में जल चढ़ाने वाले पंडित ये पढ़ता है हरि ओम गजननम उत्कड़ विषयोतम कविजतम भूबल चारु ओम सुखविस्कारतम नमामि पाद पंकजम। मैंने कहा पंडित महाराज तुम नबी का तस्करा क्यों करते हो? बोले मौलाना मैं क्यों न करूं कि तेरे नबी इतना महान है, इतना महान है, यहाँ भी तेरे नबी का नाम है, मेरे किताबों में भी तेरे नबी का नाम है, मेरे किताबों में भी तेरे नबी का नाम है। मैंने कहा वो नबी का नाम लेने से क्या होगा? बोला सारे पाप धुल जाएंगे, गुनाह मिट जाएगा, नबी के नाम के सदक़े जन्नत में मकाम मिल जाएगा। मैंने कहा काशी करवट बाद ही, ये तुम्हारे पंडितों ने कहा काशी करवट बाद ही निबड़त ही सब काम, बेकुनबाश न पाइयो बिना मोहम्मद ना, तेरे किताबों में आया है। रामायण का चैप्टर सुनो, तेरी किताब कहती है रक्तांबुजदला विरामनेनम पीतांबरम लंकृतम श्यामांगम तुझ भोजन प्रसन्न सिरसीतिय शोभितम पानो शाशाक चारो चापम नमामि नाम रगमन सनातम शांताकारं भुजक्षिणं पदम नभम सुरेशम विश्वाधार लंक सोदर्शम मेघवरम शिवागम कमल नयनम जोगीर बिरधयान गम्यम मंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वनुम नमामि नमः मोहम्मद इष्टुगुणा दीप जानती प्रीति ध्याजा उत्तम कूलम जा बहुभाषा जा इंद्रदमा पिता शक्ति तिज्जा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजय। परमेश्वर कहता नबी इतने महान होंगे जानवर उनको सजदा करेगा, दरख्त उनको सजदा करेगा, चांद उनके कदमों में झुकेगा। मेरे नबी कहेंगे सजदा मेरा नहीं, सजदा तो उसकी बारगाह में करो जिसने चांद को पैदा किया है, सूरज को पैदा किया है। ऐ हिंदू भाइयों सुनो, ये वार्य द्योर्मो तिरुवशंस का प्रजापतिस्तम पर पिता महेश नमो नमस्ते तो शीशा करता पुरुष वायु के नमो नमस्ते कहता सुनो, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधे, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मक्की, ये मका, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी पूज्य के काबिल नहीं है। एकम ब्रह्म दूत ये नाथ नहीं नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, कायनात का बनाने वाला एक है, नाम उसका अनेक है। उसको अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, प्रभु बोलो, परमेश्वर बोलो, सबका खालिक एक है, नाम उसका अनेक है। उसी को पूजा करो, उसी की दंडवत करो, उसी को नमस्कार करो, उसी को नमस्ते करो, उसी की बारगाह में झुको, उसके अलावा किसी की बारगाह में अपने सर को ना झुकाओ। अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है। तभी तो बड़े बड़े विद्वानों ने यह पुकार के कहा था, बड़े बड़े सज्जनों ने यह पुकार के कहा था। क्या कहा था? कहता है दुनिया वाले सुनो सुनो, मेरे नबी की शान क्या है। तुलसीदास पुकार के कहा था काशी करवट बाद ही निबड़त ही सब काम,
बेकुंठ बास न पायो बिना मोहम्मद नाम। कहता बेकुंठ में जगह ना पाओगे, जन्नत में जगह ना पाओगे जब तक कि तुम नबी को राजी न कर लोगे। नबी राजी हो गए, इसीलिए कोई जोगी और सूफी चंदन का टीका लगाने से नहीं बनता है, हाथों में त्रिशूल उठाने से नहीं बनता है। जोगी और सूफी सन हुसैन की मोहब्बत से बनता है, हुसैन की अजमत से बनता है, हुसैन की मोहब्बत से बनता है। तभी तो कहा गया शहसवारी करबला की शहसवारी को सलाम, नीजे पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। घर का घर सब लुट गया पर निगाह उठी नहीं, सैयदा ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम। आखिर वक्त में गुरु नानक भी काबा गया था, हज करके लौटा, मेरे नबी के दयारे मोहब्बत पे हाजिरी दी थी, लेकिन सिख लोग इसको भी छुपाता है। चतुर्वेदी महाराज वक्त मिलता तो बताता कि सुनो गुरु नानक भी काबे का आजी बना था, और आखिर में जब दिल ना भरा था काबे से, आया था बगदाद की धरती पर और गौसे आजम के मजार पे आकर हाजिरी दी थी। कहता है गौसे आजम, ऐ गौसे आजम, मैं तेरे चरणों में जीना चाहता हूँ, तेरे चरणों में मरना चाहता हूँ। अल्लाह का फजल देखो, गुरु नानक की मौत इराक की धरती पर हुई थी और गुरु नानक की कब्र आज भी इराक की धरती पर मौजूद है। सिख लोग नहीं बताएगा, चतुर्वेदी को तारीख मिलती, वक्त मिलता तो बताता। कबीर दास जो आखिर वक्त में हर हिंदू भाई अपने घरों में तस्वीर सजा के रखता है, लेकिन वो कबीर दास भी आखिर वक्त में जानते हो मेरे नबी के दीन की तारीफ करते करते दुनिया से गुजर गया है। पता चला जो इस्लाम की जितनी चाहे मुखालिफत कर ले, लेकिन एक दिन सीने में जब नबी की मोहब्बत मौजज़न हो जाती है, वो भी कलमा पढ़ के नबी का गुलाम हो जाता है, नबी का सच्चा शहदाई हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आज तिरंगे की बात होती है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, तिरंगे की मोहब्बत आज तेरे सीने में पैदा हुई है, लेकिन उलमा से पूछो, अल्लामा फजल खैराबादी से पूछो, अल्लामा फजल खैराबादी से पूछो, हसरत मोहानी से पूछो, टीपू सुल्तान से पूछो, शाह बहादुर जफर से पूछो, कसम खुदा के आज तेरे सीने में तिरंगे की मोहब्बत है। मगर यही तिरंगे की अजमत के लिए, तिरंगे की बका के लिए, जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी ने जजीरा अंडमान के पानी को, जजीरा अंडमान पे काला पानी को अपने लिए मौत का गहवारा बनाया था, लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत को कभी दागदार न किया था। अंग्रेजों ने कहा था ऐ अल्लामा फजल खैराबादी, तुम जिहाद का फतवा देते हो, तुझे जानते हो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था हम वतन के लिए जीना भी जानते हैं, हम वतन के लिए मरना भी जानते हैं, हमें वतन से तुम दूर ना कर सकोगे। तारीख बताती है पाकिस्तान का टैंक चला था, गांधी भी मौजूद थे, प्रसाद पटेल भी मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। किसी के सीने में इतनी ताकत और जज्बा नहीं था कि पाकिस्तान के टैंक का मुकाबला करे। वो मुसलमान का बेटा था, वो हुसैन का दीवाना था, अल्लामा फजल खैराबादी का चाहने वाला था। कौन था? फिर हमीदुद्दीन थे। जानते हो पाकिस्तान के टैंक को अपने सीने से लगाकर उड़ाकर बताया था जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा, हिंदुस्तान का जाहो जलाल देंगे। हिंदुस्तान की बका के लिए हमारे उलमा ने अपनी गर्दनें कटाई है, अपना वजूद लुटाया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, तिरंगे के नाम पे ना बांटो। ये ना सोचो इसके घर में तिरंगा नहीं तो ये वतन से मोहब्बत नहीं करता। हो सकता है उसके पास तिरंगा खरीदने का पैसा ना हो सकता कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि तुमने महंगाई के चरम सीमा पर इंसानों के कमर तोड़ दिए हो। कसम खुदा की उमर फारूक की जिंदगी अगर अपना लिए होते तो आज गरीबों का हाल ये हाल ना होता। मेरे सरकार उमर फारूक मोहल्ले में जब गश्त करते थे, अगर किसी की झोपड़ी में धुआं नजर आता था रात के सन्नाटे पे, तो इमाम जानते हो उमर फारूक उसके घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, देखते थे क्या हो रहा है। अगर रोटी ना पकी तो जानते हो अपने कांधे पर बोरिये में लाद कर आटा लाकर उसके घर में खाना पकाते थे। इंसाफ हो तो मुसलमानों के बादशाह जैसा आज भी मैं
कहता हूँ जिसके अंदर सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजात, हुसैन की सखावत का दरिया जिसके सीने में है, वो मुल्क आज भी तरक्की करता है, वो मुल्क आज भी नाम रोशन करता है। लेकिन जिसके सीने में इन चीज़ों की मोहब्बत खत्म हो गई है, आज वो बर्बाद हो गया है। श्रीलंका की तारीख देख, आज श्रीलंका बर्बादी के दहाने पर, जानते हो, बर्बादी के दहाने, बर्बादी के मंजिलों को तय कर चुका है, बर्बाद हो चुका है। मैं कहता हूँ बर्बादी तुझे किसने की है? धर्म की मोहब्बत ने उसको बर्बाद कर दिया। जिसके सीने में मोहब्बत नहीं होती है वो धर्म की बात क्या करेगा? वो सिर्फ एक तरफा धर्म की बात करता है। लेकिन मेरा कुरान पे बलागत को कुर्बान जाओ, मेरे कुरान की अजमतों पे कुर्बान जाओ। मेरे कुरान ने कहा सुनो, तुम इंसान पहले हो, इंसानियत पैदा करो। तुम पहले इंसान हो, इंसानियत पैदा करो। और जो इंसान होता है वो मोहब्बत का खूगर होता है, उसके सीने में दर्द होता है, उसके सीने में मोहब्बत होती है, उसके सीने में एक दूसरे से प्यार होता है, तरफ होती है। तभी तो मेरे सरकार ने फरमाया था तुम्हारे घर से 40 घर आगे, 40 घर बाएं, 40 घर दाएं, 40 घर पीछे वो तेरा पड़ोसी है। चाहे वो पड़ोसी सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, वो तेरा पड़ोसी है। तुम खाने से पहले अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया करो। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। मौका मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान चतुर्वेदी आपकी दियार मोहब्बत में हाजिर होगा। मैं रब की बार में दुआ करता हूँ, है प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। हमें ज़माने के जालिमों से मेरे मौला बचा ले, हमें जालिमों को हुकूमत से मेरे मौला बचा ले। और इमाम हुसैन का सदका हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जलसा किया है, हिस्सा लिया है, मौला सबको हुसैन के सदक़े से माला माल फरमा दे। आइए मेरे हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन के नाना की मोहब्बत में